हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कुलदीप बड़ौदा, एग्रीकल्चर लेक्चरर, गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा गोड़जी। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको कक्षा 10 में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गुड्डा एजुकेशन हब गुड्डा गोड़जी आप सभी का कक्षा 11 में हार्दिक अभिनंदन करता है। विद्यार्थियों, कक्षा 10 पास करने के पश्चात सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आती है कि मैं किस फैकल्टी का चुनाव करूं, मैं कौन सा संकाय लूं। विद्यार्थियों, परसेंटेज जो है वो किसी फैकल्टी को लेने और न लेने में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है। एक विद्यार्थी जिसके 90% हैं तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो साइंस ही लेनी चाहिए, आर्ट्स के मैं लायक नहीं। एक 90% वाला बच्चा भी कला संकाय मतलब आर्ट्स फैकल्टी है वो ले सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी रुचि पर। दूसरी बात, एक विद्यार्थी के 50% नंबर हैं तो क्या वो कमज़ोर है, उसको साइंस नहीं लेनी चाहिए? नहीं, वो साइंस भी विज्ञान संकाय भी ले सकता है। हो सकता है परीक्षा के टाइम में वो बीमार हो गया हो या कोई अन्य ऐसी कोई घटना घटित हो गई हो जिसके कारण से वो डिस्टर्ब हो गया हो और उसके नंबर कम आया हो। आजकल कंपटीशन का युग है। कंपटीशन युग में हर फैकल्टी के अंदर अपने को अच्छी तैयारी है तो अपन कोई भी कंपटीशन है वो फाइट करके और आसानी से सफलता पा सकते हैं। तो कहने का मतलब 10वीं के बाद चाहे वो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, चाहे उसके माता पिता कम शिक्षित हों, कम पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, तो विद्यार्थी के सामने फैकल्टी की समस्या आती है। तो सबसे पहली बात, 11वीं के अंदर कई फैकल्टीज हैं जिनमें साइंस भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, ड्राइंग भी है, अन्य बहुत सारी फैकल्टीज हैं। तो मैं बात करता हूँ एक फैकल्टी जो साइंस से ही रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान ये जो संकाय है ये साइंस मतलब विज्ञान संकाय का ही एक भाग है। पहले विज्ञान संकाय में ही सम्मिलित था, आज भी है। बुक्स जो थी वो पहले सारी साइंस फैकल्टी की एक समान थी। इसकी भी जैसे केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट चाहे वो स्टूडेंट मैथ का हो, बायो का हो या एग्रीकल्चर का हो, बराबर थे। तीसरा जो 4 सब्जेक्ट और 5वां सब्जेक्ट जो था वो इस फैकल्टी के अंदर कृषि विज्ञान लेना होता था और साइंस के अंदर अपन या तो जीव विज्ञान लेते हैं या उसके अंदर मैथ लेते हैं या फिर फिजिक्स आता है। तो ध्यान देना, जैसे 11वीं के बाद अपने टोटल 5 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, उसमें 2 तो कंपलसरी है। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 अंग्रेजी इंग्लिश। तीसरा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है कृषि रसायन विज्ञान। चौथा आता है कृषि जीव विज्ञान और 5वां सब्जेक्ट आता है कृषि विज्ञान। देखो, साइंस में मैं आपको बता रहा था कि साइंस के अंदर पहले अपने साइंस में ये 4 सब्जेक्ट तो समान होते हैं। 5वां जो सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी और मैथ वाले स्टूडेंट में तो कृषि विज्ञान की जगह आ जाता है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। बायोलॉजी वाले बच्चों के तो फिर 5 सब्जेक्ट ही हो जाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। मैथ वाले बच्चों के हिंदी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की जगह क्या जाएगी? मैथ मतलब गणित और भौतिक विज्ञान। अब मैं बात करता हूं कि किन विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान लेनी चाहिए।
देखो, कुछ विद्यार्थियों की रुचि जिनकी साइंस में है, विज्ञान में है, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अलग करने की चाह रखने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको साइंस फैकल्टी का चुनाव करना चाहिए। ये ज़रूर है कि वो दिमाग से स्वस्थ होने चाहिए, तेज होने चाहिए, बौद्धिक क्षमता है उनकी अधिक होनी चाहिए। विज्ञान संकाय लेना चाहता है विद्यार्थी, लेकिन उसने जब 9वीं 10वीं का अध्ययन किया तो 9वीं 10वीं की विज्ञान में को अपन ने 3 पार्टों में बांट रखा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। उन तीनों पार्टों में उसकी रुचि सबसे ज़्यादा किस पार्ट में है? यदि विद्यार्थी की रुचि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में है तो उसको बायोलॉजी लेनी चाहिए। यदि उसकी रुचि केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ साथ और मैथ में अच्छी है तो उसको मैथ लेनी चाहिए। और एक विद्यार्थी ऐसा होता है जिसके मैथ भी कम समझ में आती है और फिजिक्स जो है वो भी कम समझ में आती है, लेकिन उसकी रुचि साइंस फैकल्टी लेने की है, तो ऐसे विद्यार्थी को कृषि विज्ञान का चयन करना चाहिए। कृषि विज्ञान साइंस का ही फैकल्टी है, अच्छे इसके स्कोप हैं, तो उसके अंदर अपने ये 5 सब्जेक्ट आएंगे। बायो मैथ के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर ये नाम नहीं आता, कृषि नाम नहीं आता, सीधा केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिखा जाता है। जबकि एग्रीकल्चर के अंदर केमिस्ट्री से पहले कृषि विज्ञान और जीव विज्ञान से पहले कृषि जीव विज्ञान लिखा हुआ आता है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी साइंस में रुचि है तो उन्हें ये सब्जेक्ट जो है उसका चुनाव करना चाहिए। जिनको समस्या किस में आ रही हो, फिजिक्स में और मैथ में, ठीक है, ऐसे विद्यार्थी को कृषि विज्ञान का चयन करना चाहिए। कृषि विज्ञान में केमिस्ट्री जो है, ये आज से 2 साल पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट जो थे वो बायो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बुक्स 11वीं 12वीं की और अपने एग्रीकल्चर की 11वीं 12वीं की बुक्स समान थी, लेकिन पिछले 2 साल से ये जो बुक्स हैं वो अलग कर दी। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स की कृषि विज्ञान की जो केमिस्ट्री है वो अलग होती है, बायोलॉजी और मैथ वालों की केमिस्ट्री है वो अलग होती है। ऐसे ही बायोलॉजी जो है वो मेन बायोलॉजी जो फैकल्टी है उसकी बायोलॉजी अलग है और एग्रीकल्चर की बायोलॉजी अलग है, ठीक है। कृषि विज्ञान तो अपना अलग सब्जेक्ट है। ये जो दोनों बुक्स हैं ये अपनी बायोमैथ की बुक से थोड़ी इजी है। तीनों के अंदर ही बोर्ड एग्जाम में 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। 56 नंबर का राजस्थान बोर्ड में इनमें से पेपर आता है, इनका 80 नंबर का पेपर आता है। इनके 20-20 नंबर के शतरांक होते हैं, जबकि इनके 14-14 नंबर के शतरांक होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किन विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाहिए, जो साइंस में जिनकी बौद्धिक क्षमता अधिक है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके सामने फिजिक्स की या मैथ की समस्या आ रही है, कम समझ में आ रहा है, लेकिन उनकी इच्छा है, उनकी रुचि साइंस लेने की है, तो ऐसे विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान फैकल्टी का चयन करना चाहिए। अपने क्षेत्र में, अपने शेखावाटी क्षेत्र में, या अपन बात करें अपना जो स्थानीय क्षेत्र है, इसमें एग्रीकल्चर का प्रचार थोड़ा कम है। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि अपना जो डिस्ट्रिक्ट है या अपना जो शेखावाटी क्षेत्र है, इसके अंदर पहली बात न तो कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और न ही कोई एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज, इसलिए इस फैकल्टी का यहाँ प्रचार कम है। जबकि अपने आप में ये एग्रीकल्चर फैकल्टी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी साइंस में रुचि है, ऐसे विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। इस फैकल्टी का चुनाव करने के पश्चात अपन सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, अपने माता पिता कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि से संबंधित ही इसके अंदर बातें आती हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो और चाहे वो एग्रीकल्चर हो। बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी से संबंधित बातें आती हैं, जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसलिए एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होने के कारण अपन इसके अंदर अच्छा कर सकते हैं,
अच्छी मार्किंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों निसंकोच भाव से यदि अपनी रुचि एग्रीकल्चर में है तो अपने को इस फैकल्टी का चुनाव करना चाहिए। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ये एग्रीकल्चर क्या है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।